देखो बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, और स्फेरिकल लेंसेज में से पहला है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो, इमेज ड्रॉ करने के लिए ना कुछ बेसिक रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वो रूल क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लिया जाए हमारा कोई एक स्फेरिकल लेंस है, थिन स्फेरिकल लेंस, ठीक है। ये हमारा कोई थिन स्फेरिकल लेंस है और ये जो लाइन होती है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लेफ्ट साइड से कोई पैरेलल रे अगर जा रही हो, ध्यान रहे, कोई पैरेलल रे हमारे लेंस पे इंसिडेंस करे, तो ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऑलवेज ध्यान रखना है यही चीज़ कि ऑलवेज कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। यानी जिस पॉइंट से ये रे पास करेगी वो पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला रूल हमारा क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर स्ट्राइक कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो फोकस से पास होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कॉन्वेक्स लेंस के बजाय हमारे पास कॉनकेव लेंस हो, कौन सी लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, ये वाला लेंस हो, ठीक है। तो हमने कहा ये वाला लेंस के साथ भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज हमारी रे लेंस पे स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक करने के बाद ये तो कन्वर्जिंग लेंस भी इसे कहते हैं, तो इसने रे के प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करा दिया, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, रे को दूर लेके चला जाता है, कहाँ, दूर लेके चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रे तो इधर लेके चला गया, लेकिन जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया तो जिस पॉइंट पे मिला इसे हम फोकस कहते हैं। यानी समझ लो कि ऐसा अपीयर होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है ये इस पॉइंट से ट्रेवल कर रहा है, ना कि यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। अपीयर यहाँ से देखने पर कैसा होगा कि ये रे का ओरिजिन यहाँ है, यानी इस तरफ से ये रे हमारी जा रही है, आ रही है, ठीक है। तो ये दो रूल हो गए कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए। दो और समझो क्या है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ही है और ये हमारा हो गया बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, तो इजी रूल से एकदम बहुत मज़ा आता है ये सब ड्रॉ करने में, आप भी सीख जाओगे आसानी से। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, याद रहे, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर रे कोई, इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, किससे पास करे, ऑप्टिकल सेंटर पे आके स्ट्राइक करे सीधा सीधा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना बच्चों। देखो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, भैया क्या करें, ये सब देसी जुगाड़ है, समझना आप लोग, ठीक। हाँ, अब अगर कोई रे यहाँ से ऐसे आ रही थी, ओ माय गॉड स्लिप कर गया, क्या करें, हाथ में इतने सारे मार्कर हैं, चलो बिना स्केल के ही ड्रॉ करते हैं। अगर कोई रे मान लो यहाँ से सीधे यहाँ पे आया और स्ट्राइक किया, तो ये बिना डेविएशन के इसी तरीके से सीधे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, सीधे, यानी इसमें कोई चेंजेस इसके पाथ में नहीं होने चाहिए। कोई भी रे हो, कहीं से भी हो, यानी कि फॉर एग्जांपल एक रे मैंने ऐसे ले लिया इतना दूर से, अगर कोई यहाँ से भी रे अगर हम ऐसे लें और ये ऑप्टिकल सेंटर पे आके स्ट्राइक करे, तो आप यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये रे सीधे ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये भी पहला क्या ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल रेज है तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगा, ठीक है। और चूंकि लेंस है तो लेंस में ड्यूअल फोकस होते हैं, एक इधर इस साइड भी फोकस होता है, राइट साइड भी, और एक लेफ्ट साइड भी होता है। ये भी एक कॉनकेव लेंस है, इसमें भी एक राइट साइड भी फोकस होता है और एक लेफ्ट साइड भी फोकस होता है। तो इसमें एक और चीज़ होता है कि मान लो बेटा कि यहाँ पे भी एक फोकस है, अगर कोई रे इस तरीके से जा रहा है, नहीं इधर से फोकस से होकर लेंस पे स्ट्राइक किया, तो फोकस इस वाले फोकस से अगर मान लिया, इसको क्या नाम रख देते हैं, F' कि अगर इस वाले से रे हमारा गया और लेंस पे हमारा स्ट्राइक किया, तो अब यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे समझो, यहाँ पे भी आप ऐसे ही है कि भाई ये देखो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा कुछ है। अगर यहाँ से देखा जाए कि अगर कोई रे है इस वाले फोकस से जा रहा है, किसी भी फोकस से ले लो, ठीक, एक रे है, ये गया ऐसे, यहाँ पे ये रे कैसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये इसका काम तो डाइवर्जिंग है, ये तो वैसे और डाइवर्ज कर देगा। देखो इसमें ऐसे नहीं ड्रॉ करते हैं, इस वाले में बेटा आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, इसका वाला भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा।
इसके भी रूल्स हैं, वो भी बता देते हैं। फिलहाल ऑप्टिकल सेंटर वाला बात समझ लो आप लोग। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे सीधे स्ट्राइक करिए तो सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। चाहे लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हमारा यहीं पे हम बना दे रहे हैं, चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों लेंस कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से हमारी रे पास हो रही है तो सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे अगर पास करेगी तो बिना डेविएशन के सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ पे निकाल देंगे हम लोग। अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये पैरेलल है तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस से जा रही है, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे जो हम ड्रॉ करने जा रहे थे वो कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं कि भाई इसका तो एक लेफ्ट साइड में फोकस है, तो इसका एक राइट साइड में भी हमारा कोई फोकस होता है, ठीक है, एक राइट साइड में भी फोकस होता है। अब मान लिया जाए कि कोई रे ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, यानी ऐसे, समझो बात को, यानी ये सीधा कोशिश कर रहा था इस वाले फोकस पे स्ट्राइक होने का, लेकिन स्ट्राइक इस वाले फोकस पे होगा नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद ये रे पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो इस वाले में समझो और इस वाले में फिगर समझो, पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास, जो रे फोकस से जा रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्स हुई, लेकिन जब उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड किया हमने, बढ़ाया हमने, इंक्रीज किया इसके पाथ को, तो हमने देखा फोकस पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रे जा रही थी सीधे इस वाले फोकस के तरफ, इस वाले फोकस के तरफ ये रे जा रही थी, लेकिन जब रिफ्रैक्शन हुआ लेंस से तो ये पैरेलल हो गई। तो ये हमारे बेसिक से 4 रूल है जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। चलो, तो ये हमारा बेसिक रूल है। देखो अब बेटा इमेज फॉर्मेशन, अब चलते हैं, रूल हम लोगों ने सीख लिया, देयर आर 4 रूल्स थे, वो चारों रूल सीख गए। अब चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में। सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, कॉन्वेक्स लेंस से इन्फिनिटी पे है। तो देखो ये मान लो बच्चे, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके दोनों साइड फोकस होते हैं, ध्यान रखना है, इसके दोनों साइड फोकस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मान लिया ये हमारा एफ है, ये हमारा, और जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस 2f है। सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस इधर भी आ जाओ, मार्क कर लो कि ये भी हमारा f है, और उतना ही डिस्टेंस इधर भी आप मार्क कर लो, ये हमारा 2f है। और बहुत दूर कहीं काफ़ी डिस्टेंस पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो लेंस से काफ़ी दूर है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया OO', मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है। अब हम यहाँ से कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग करते हैं बेटा, यहाँ से 2 पैरेलल रेज ले लो, क्या ले लो, 2 पैरेलल रेज ले लो, 1 और 2, और ये दोनों पैरेलल रेज को ऊपर से भी ले सकते हो, एक ऊपर एक नीचे से भी ले सकते हो, या यहाँ से ऐसे भी पैरेलल ले सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है। सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले सकते हो, बिना प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले सकते हो, किसी भी तरीके से लेना वो आपका काम है। अब देखो इसके 2 तरीके मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के 2 रेज पैरेलल ले लिया। अब ये चूंकि पैरेलल रेज है तो हमने क्या रूल में पढ़ा था कि पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये वाली रे भी हमारी फोकस से जाएगी, ऊपर वाली भी, ठीक, और ये वाली भी हमारी फोकस से जाएगी यहाँ से। तो हमारी इमेज कहाँ बना, इसी फोकस पे बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना भाई, तो फोकस पे बना, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इमेज हमारा कैसा बना, रियल बना। अच्छा, रियल इमेज जो होती है ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अब साइज की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट इधर बड़ा भी हो सकता है, आप खुद भी विजुअलाइज करो कि कोई बड़ी सी गाड़ी आपसे मतलब स्ट्रेट पाथ पे कहीं काफ़ी दूर है और आप देख रहे हो उसे, तो काफ़ी छोटा सा दिखाई देता है। अब वही चीज़ जैसे जैसे आपके क्लोज आता रहता है वो बड़ा होने लगता है, उसका साइज बड़ा होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे भी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज की साइज होगी वो काफ़ी छोटी होगी, वेरी 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 स्मॉल। तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज हमारा क्या होगा, लिख सकते हो वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, या इसको डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज की पोजीशन फोकस पे होती है, पहला रूल। इसके एक और रे डायग्राम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो कैसे ड्रॉ होता है, इसी में बताऊंगा या दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ उसमें दिखाता हूँ इसी का। देखो बेटा, अब मान लेते हैं यही केस है लेकिन दूसरा तरीका, ये हमारा
कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये मान लो एफ है, ये मान लिया 2f है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये बड़ा सा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश इन्फिनिटी पे रखा है। अब यहाँ से कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से हम लोग ना बेटा दो पैरेलल रेज लेते हैं, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट हमारा फोकस का है, तो अब ये रे कहाँ मिलेगा, इसी फोकल प्लेन में बनेगा, क्योंकि फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाई इंटरसेक्ट करता है और फोकस से पास होता है। तो ये वाली प्लेन मान लो क्या है, फोकल प्लेन है, फोकल प्लेन है, और ये पॉइंट हमारा फोकस का है, और यहाँ पे इस साइड हमारा भी एक 2f डिस्टेंस है। अब हमारे ये जो पैरेलल रेज थे, चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये भी मिलेंगे कहीं यहीं पे, इसी इधर कहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। आप स्केल लेके ड्रॉ करोगे, सीधा सीधा लाइन खींचने की कोशिश करना, और ये आपकी इमेज हो जाएगी कि इमेज की पोजीशन आपकी वही रहनी चाहिए, कहाँ, फोकस। तो इमेज हमारी वही होगी, फोकस पे बनेगी पोजीशन, उसका फोकस पे बनेगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ऑलवेज ध्यान रखना, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखोगे, इमेज हमारा नीचे की तरफ बनेगा, और साइज ऑलवेज डिमिनिश्ड रहेगा इस केस में। तो इसको ड्रॉ करने के दो तरीके मैंने आपको बताए। अब दूसरे इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करते हैं, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। ये पहला था, इसमें बहुत सारे इमेज बनते हैं। अब हमने चेंज कर दिया, अब हमने रख दिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज एट बियॉन्ड 2f कर दो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f है। हमने कहा ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये हमारा ड्रॉ कर लिया, ये हमारा मान लो फोकस है, ये हमने मान लिया 2f है, और ये हमने मान लिया इधर भी ये ऑप्टिकल सेंटर है f है, और ये हमारा 2f है। अब 2f के इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश। अब क्या करेंगे, एक रे को पैरेलल ले जाते हैं, और एक रे को बेटा सीधे ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं, ठीक है। पैरेलल वाली रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है, ये सीधे निकलती है, याद रहे, ये सीधे निकलती है, ठीक है। ये वाली रे सीधे निकलती है। जब आपको स्केल से ड्रॉ करना, कॉपी में ड्रॉ करना, तो काफ़ी स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ से स्केल लगाना है यहाँ, और सीधे लाइन खींच देना, और इसको इसके पैरेलल खींचने के बाद इसको सीधा स्केल फोकस से पास करा देना। ये रे इमेज आपको कहाँ मिली, देखो ध्यान से देखो आप, f और 2f के बीच में मिला। यहाँ देखो, यहाँ पे साइज इतना बड़ा है और यहाँ पे साइज छोटा है, छोटा है ना, ये वाला साइज और ये वाला साइज देखने से भी पता चल रहा है कि ये छोटा है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, और इमेज हमारी ये बन गई आई डैश। तो पोजीशन की अगर हम बात करें, इमेज के पोजीशन की अगर हम बात करें, तो पोजीशन हमको क्या मिल गया भाई, कि बिटवीन f एंड 2f। साइज की अगर हम बात करें, यही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ज़्यादा कुछ पूछा इसमें नहीं जाता है। साइज की अगर हम बात करें, तो साइज हमारा स्मॉल है, ठीक है, तो हमने लिख लिया स्मॉल। अब नेचर की अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो हमारा रियल है, ठीक, एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, ये बात अपने कान में, दिमाग में, कान से सुनो, दिमाग में बैठा लो, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। तो पोजीशन हमको पता चल गया, साइज पता चल गया, नेचर हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम तीसरा चलते हैं इमेज फॉर्मेशन में, कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f के बजाय अब ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब जब ऑब्जेक्ट हमारे 2f डिस्टेंस पर हो, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके ये हमारा यहाँ पे हो, तब क्या होगा, वो भी चलो देख लेते हैं कि जब वहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। आओ फटाक से सीखते हैं सब, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, इससे ज़्यादा आसान तरीका हो भी नहीं सकता। यही सब बनाने के आसान तरीके हैं, आपको सीखना है। ऑब्जेक्ट अब हमारा हो गया 2f पे, देखो बच्चों, ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा 2f हो गया। 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट है, 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा f हो गया एक, और इधर भी हमारा 2f हो गया। अब ध्यान देना, इस वाले में ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे होता है, जितना बड़ा यहाँ इमेज, ये इमेज हमेशा यहीं बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, यहीं पे बननी चाहिए। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा। तो जब आप ड्रॉ करते समय कैसे ड्रॉ करना है, जितना यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचना, उतने ही सेंटीमीटर का यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचना। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस जितना दूर होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब आप प्रॉपर मेजर करके करोगे तो कभी इमेज फॉर्मेशन गलत हो ही नहीं सकता। और अब यहाँ से जब ऐसे एक रे ले जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से,
तो ये यहीं से इसी के टिप से पास करेगा। और जब एक रे पैरेलल ले जाओगे और इसको जब यहाँ से इससे ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसे ही जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, यानी पैरेलल रेज भी फोकस से होते हुए इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जब 2f वाला केस में इमेज ड्रॉ करना है तो मेजरमेंट इतने नीट एंड क्लीन होने चाहिए कि ऑप्टिकल से, यानी इसके पहली बात तो ये जो आर्क है ना, इसके हिसाब से हम फोकल लेंथ लेते हैं। ये अगर आपको ना पता है तो चलो इसको भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं। जब आप आर्क ड्रॉ करते हो तो आर्क का अपना एक सेंटर होता है कि नहीं, तो सेंटर से और आर्क का जो भी पॉइंट है ये पूरा डिस्टेंस रेडियस का काम कर रहा है, तो जितना रेडियस है उसका आधा होना चाहिए फोकस। समझ आया? यानी ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इस सरफेस का कोई एक सेंटर कहीं होगा, मान लिया सेंटर और वो सेंटर 2f पे ही होना चाहिए, यानी इस आर्क का सेंटर 2f पे होना चाहिए, इस आर्क का सेंटर 2f पे होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर समझ रहे हो, इसका मिड और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आप मार्क करके लगा लेना, सेंटर पे एकदम ये वाला होना चाहिए, यानी ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच में एग्जैक्टली एफ होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच में एग्जैक्टली फोकस होना चाहिए। और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप ड्रॉ करोगे, आपको रे डायग्राम कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे है क्या करना है, 2f पे हमने जितना साइज लिया, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो 2 सेंटीमीटर यहाँ भी ड्रॉ कर लो, और एक यहाँ से सीधे ऑप्टिकल सेंटर इसके टिप को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दो। एक पैरेलल खींचा, लेंस पे आया, लेंस से खींचने के बाद फोकस से पास कराओ और ऐसे पास कराओ कि इसी पॉइंट से जाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं जा रहा है समझ लेना कुछ मेजरमेंट्स में आपकी गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। अब चलो नेचर की बात कर लेते हैं भाई। तुमको पोजीशन तो पता ही चल गया इमेज का ना, इमेज का पोजीशन पता चल गया। इमेज का पोजीशन क्या भाई, तो इमेज का पोजीशन है एट 2f, भाई 2f पे था, 2f पे बना लेकिन राइट साइड में है। साइज की अगर बात करते हैं तो साइज हमारा सेम होता है, सेम साइज, ठीक है। अब नेचर की अगर बात करते हैं तो नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है ये सब, ध्यान से एकदम सीखते चलो। अब हम 2f तक आ गए हैं। अब देखो याद रखना कि इन्फिनिटी पे थे, इमेज छोटी बन रही थी, ठीक है, और कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को बढ़ा के 2f के क्लोज ले गए थे, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इमेज थोड़ा यहाँ से खिसक के इधर चली गई, यानी ऑब्जेक्ट इधर से इस साइड में खिसक रहा है और इमेज यहाँ से इस साइड में शिफ्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट को हम 2f पे ले आए तो इमेज हमारी 2f पे चली गई, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम इन दोनों के बीच में रख दें तो इमेज भी इससे थोड़ा पीछे चली जाएगी। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आप लोग भूल जाते हो, ध्यान नहीं देते हो। चलो अब आगे करते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन 2f एंड f। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। मैंने कहा चलो भाई 2f और f वाला भी समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइन हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये f, ये 2f, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f, ठीक है। अब भैया हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, o डैश, एक पैरेलल रेज गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से। अब पैरेलल रेज कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और ये वाली कहाँ से जाएगी, सीधे जाएगी। जब सीधे निकाल देंगे तो हमने देखा क्या ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। भैया लाओ यार, कहाँ गया, 2f था ये इंटरसेक्ट कहाँ किया है, देखो यहाँ पे 2f के बाद में ये है आई डैश। तो और साइज की भी बात कर लो तो देखो ये इतना बड़ा है और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये साइज देखो इतना है और यहाँ पे आओ थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा, देखो ये साइज इतना है और यहाँ पे देखो बड़ा है इमेज। तो आपको ध्यान रखना है साइज बड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई कि जब ऑब्जेक्ट अब हमारा 2f और f के बीच में है तो इमेज का इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला। इमेज की अगर पोजीशन की बात करें, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक पोजीशन पूछा जाता है, एक साइज पूछा जाता है और एक नेचर डिस्क्राइब करना होता है। तो पोजीशन हमारा क्या मिला, बियॉन्ड 2f, भाई राइट साइड में मिला, 2f के पीछे मिल गया, ठीक है, बिहाइंड 2f, बिहाइंड 2f। साइज की बात करें अब थोड़ा लार्ज मिला, ठीक। नेचर की बात करें, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। अब चलते हैं 2f और f तक आ गए हैं तो अब f पे भी पहुंच जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम रखने जा रहे हैं कहाँ पे, f पे, ध्यान से देखना, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं, f पे रखने जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
एफ, ऑब्जेक्ट को भाई एफ पे रखना है। मैंने कहा चलो रख ही देते हैं ऑब्जेक्ट को एफ पे, देखते हैं क्या होता है। चलो ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रख लिया, ये हमारा 2f है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सीधा बन जाओ भाई, तुम टेढ़ा काहे हो रहे हो। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश, एक रे ये गया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर, ये वाली रे पैरेलल हो जाएगी और ये वाली भी ऐसे। ठीक, ये सीधे निकलेगी, ये फोकस से इधर वाले फोकस से जा रही है, ये डिस्टेंस हमारा इधर 2f हो गया। अब देखो ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो, ये दोनों ही पैरेलल हो गई, तो ये भी आगे ऐसे ग्रोथ करते चला जाएगा, ये भी आगे कहीं ग्रोथ करते चला जाएगा, तो ये मिलेगा कहाँ, ऐसे हम कहाँ जूम कर लें, तो हम ये जूम कर सकते हैं कि चलो भाई ये रेज कहाँ मिल रही हैं, कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। चूँकि अब इन्फिनिटी पे बनेगी तो बनेगी, पैरेलल है तो पोजीशन हम इसके बीच में भी नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसकी अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हम कहाँ लिखेंगे, इन्फिनिटी पे। साइज की बात करें तो भाई देख रहे हो ना, इन्फिनिटी पे है, ये छोटू सा ऑब्जेक्ट ये बहुत बड़ा हमने बना रखा है, तो साइज एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, अब नेचर की बात करें तो नेचर अगेन रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अब हमें कहाँ, अब ऑब्जेक्ट को अब हमें कहाँ बनाना रखना है भाई, तो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में, वो भी सीख लेते हैं। चलो अब रखना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई यहाँ भी रख के देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, जिसका नाम रख दिया ओ डैश। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या ही करेंगे, तो हमने कहा चलो भाई एक तो पैरेलली लेके चलते हैं, दूसरा ने कहा आप क्या करें, दूसरा को कैसे लेके जाएं। हमने कहा वो भी चलो उसका भी कुछ ना कुछ तरीका तो निकाला जाएगा ना, नहीं निकाला जाएगा, चलो उसका भी कुछ ना कुछ तरीका हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 2f। ये वाला रेज भाई कहाँ जाएगी, तो ये हमारा फोकस से जाएगी, इस वाले फोकस से चली गई। ठीक है, अब इस रे को पीछे बढ़ा लो, खटाक से ऐसे बढ़ा लो, बढ़ा लिया। और एक रे कहाँ से जानी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे और इसको ऐसे 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 लेके जाओगे तो ये आपको कहीं यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये सीधा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि देखो फ्री हैंड बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो जब आप स्केल लेके मेजरमेंट करके प्रॉपर बनाओगे तो आपको इमेज यहीं पे मिलेगा, इमेज आपको इसी साइड मिलेगा, नहीं एफ के पीछे ही मिलेगा इमेज की पोजीशन। ठीक है, और ये दोनों रेस यानी पैरेलल वाली जो जा रही है और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये प्रॉपर, और ये लेंस के आर्क वार्क सब प्रॉपर स्केल मेजरमेंट के साथ आप ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली प्रॉपर आपको इधर ही पीछे मिल जाएगा। अब आपने क्या देखा कि ये वाली जो इमेज है वो कैसी है भाई, रियलिस्टिक में रेज हमारी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि उन रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारी रियल इमेज तो हुई नहीं, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी ऑब्जेक्ट भी इधर था, इमेज भी इधर ही है। ऑब्जेक्ट सीधा था यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब चाहे इधर बने चाहे इधर बने, कहीं भी बने, लेकिन जब जिस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी हमारा ऊपर के डायरेक्शन में ही बन रहा है, मतलब क्या है कि वो इरेक्ट है। क्या है, इरेक्ट है। और ऐसे जो वर्चुअल इमेजेज होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर इसके पोजीशन की बात करें इमेज की, तो अब इसका भाई पोजीशन क्या आ गया, तो जिधर हम लिख सकते हैं बियॉन्ड ऑब्जेक्ट यानी जिधर ऑब्जेक्ट था उसी के पीछे बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले बन गया, इधर बन गया। अब देखो साइज की अगर बात करें तो साइज में हमारा लार्ज है। ठीक, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर आपको मिल ही गया कि वर्चुअल है। अब वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती हैं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये इतने ही टाइप के इमेजेस हमारे बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। अब चलते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस पे। अब कहाँ चलते हैं, कॉनकेव लेंस पे।
चलो देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस का, अब जा रहे हैं कॉनकेव लेंस का पढ़ने। कॉनकेव लेंस में बेटा एक ही टाइप की इमेज बनती है। कैसी बनती है? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर। अब एनीवेयर का मतलब उसी के इर्द गिर्द, ऐसा नहीं कि यहाँ रख के कहीं और लेके पहुँचा दो, ठीक है। मतलब उसकी पोजीशन F, 2F, इन्फिनिटी, फलाना ढिमाका कहीं भी रख दो आप, ठीक है। इमेज की पोजीशन वही होगी। कैसे? ध्यान से देखना है आपको, ठीक। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, ठीक है। हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही बना रहा हूँ मैं तो। ये देखो बेटा, ये बच्चों हो गया, क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दो, यहाँ 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 प्लेस कर दो, कहीं प्लेस कर दो, जहाँ मन हो वहाँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने प्लेस किया, ठीक। अब यहाँ से एक रे को हम पैरेलल ले जाएंगे। पैरेलल रेज कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो जहाँ भी इसका फोकस होगा, यानी इस लेंस का मान लो यहाँ पे फोकस है, तो ये रेज फोकस से कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर। और एक हमारा ऑप्टिकल सेंटर ये है, एक रेज को हम कैसे लेके जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये तो सीधे निकल गई। अब देखो, ये वाली रे रियलिस्टिक में इधर गई है, इसको बैकवर्ड पोजीशन में हमने ड्रॉ किया, और ये सीधे जा रही है। ये दोनों रेज कहाँ मिली? इस पोजीशन पे मिली। तो इमेज हमारा कहाँ मिला? F और ऑप्टिकल सेंटर के देखा जाए तो बीच में, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज भी आपको दिख रहा है, ये O डैश, ये हमारा इमेज है, सॉरी O डैश हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ये ऑब्जेक्ट है। और इससे एक रेज हमने पैरेलल लिया। पैरेलल रेज हमेशा यहाँ जाएगी, ऐसे अपीयर्ड होगी ये वाली रे कि फोकस से जा रही है। तो पैरेलल होने के बाद ये हो गई डाइवर्ज, लेकिन इसको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो फोकस पे ही मिलना चाहिए। और यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ पास करेंगे, वो सीधे निकल जाएगी। अब दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं? इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये हमारी इमेज की पोजीशन हो गई। तो हर केस में इसमें एक ही टाइप का इमेज बनता है, ठीक है। तो पोजीशन की अगर हम बात कर लें, पोजीशन कहाँ हो गया? बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज की बात कर लें तो साइज हमेशा आपको स्मॉल मिलेगा। नेचर की अगर हम बात कर लें तो नेचर आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस का है। इतने ही इमेजेस बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको बेटा अगले क्लास में हम आपको बताएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रे डायग्राम्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। तो इन सब के इमेजेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करो।